Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me Dr. Sidharth Arora and friends, a very important announcement, at least from मेरी तरफ से तुम्हारे लिए announcement है very important that I have launched the PSIR optional course for all of you. So on huge demand by my learners and my aspirant friends, मैंने ये launch कर दिया है the UPSC CSE 21, 22 and 23 को target करते हुए the comprehensive course of PSIR ऑप्शन। और आज के वीडियो में मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी टू क्रैक दिस यूपीएससी सीएसई ऑप्शन। देखो आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 4 मार्च 2021 है और आज ही यूपीएससी की नोटिफिकेशन आई है। और मैं जब यूपीएससी की नोटिफिकेशन अनाउंस कर रहा था तो मैंने पढ़ते पढ़ते ये चीज लोगों को ऑब्जर्व कराई। A very important part of optional examination is that intense preparation। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है that you must always come across an expert। लेकिन आमतौर पे एंड बिलीव मी नॉट 90% ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट, और शायद आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे, हाँ बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, सच को फेस करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली ओनली टारगेटिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। भाई की कर रहे हो तुसी यार, हद हो गए हो यार। प्रीलिम्स इज नियरली अ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। क्या तुम्हें मेंस देना है, उसमें जीएस एज वेल एज ऑप्शन आएगा and optional is 500 marks out of the entire merit list of 2025। तो कैसे मैनेज करोगे यार? How will you manage this exam? Have you thought anything about it? क्या आपने इस बारे में कुछ सोचा है? और अगर नहीं सोचा है तो भाई बहुत बड़ी गलती करो। क्या करोगे प्रीलिम्स अगर पास हो भी जाए और अगर मेंस रह गया, और मेंस में भी अगर जीएस हो भी गया और ऑप्शनल रह गया, a very major substantial portion of your success is dependent upon this subject। तो टाइम टू स्टार्ट दिस प्रिपरेशन नाउ। बहुत सारे लोगों की तो हिम्मत ही नहीं होती है ऑप्शनल को आगे देखने के लिए, एंड दैट इज व्हाई यू विल सी दैट प्रीलिम्स के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हैं, 1000 2000 5000 स्टूडेंट्स लाइन में खड़े हुए, लेकिन ऑप्शनल की जगह पे भीड़ खाली होती है। व्हाई? अरे बाबा स्टार्ट टारगेटिंग ऑप्शनल, और वो भी ऑप्शनल जो पीएसआईआर जैसा हो। क्यों? पीएसआईआर एक ऑप्शनल है जो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है। तुम ऑप्शनल को इस डिटेल तक करोगे, तुम्हारा ऑलरेडी जीएस एज वेल एज प्रीलिम्स के बहुत सारे पार्ट्स कम से कम ब्रॉडली स्पीकिंग तो तुम्हारा क्लियर होने लग जाएगा। ह्यूज ओवरलैपिंग टॉपिक्स ऑल अवेलेबल अंडर पीएसआईआर। लेट अस ट्राई एंड डू दिस पार्ट। बट सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया विच इज अनअकैडमी। और इस अनअकैडमी पे तुम्हें मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, you will get structured courses, you will get live tests and quizzes and unlimited access। तुम्हें सिर्फ एक कोड का नाम याद रखना है, वो है SIDLIVE। SIDLIVE सेड लाइव मेरा कोड है। ये कोड तुमने यूज करना है, चाहे तुम स्पेशल क्लासेस लो, चाहे तुम अनअकैडमी कॉम्बैट में जाओ, चाहे तुम प्लस क्लासेस लो, चाहे तुम आइकॉनिक क्लासेस लो, और या फिर जब तुम मेरे ऑप्शनल कोर्सेज में आओगे। सो सेड लाइव इज द कोड। तुम्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट्स, पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर का तो मैं हूं, लेकिन ऐसे बहुत सारे जितने सब्जेक्ट्स है, प्रीलिम्स से लेकर मेंस से लेकर ऑप्शनल तक, ऑल ऑफ देम विल बी अवेलेबल अंडर वन प्लेटफॉर्म। तुम्हारी तो लॉटरी है। वेरी गुड। सो यू हैव वेरी रीजनेबल प्राइसेस। इनमें से भी लोग कंप्लेंट करने लगे थे, सर बड़ा महंगा। बेटा एक बार बाहर तो आओ, क्या बात है, एक बार देखो तो सही कि ऑफलाइन क्लासेस में, फिजिकल क्लासेस में क्या चार्ज करते हैं, उसका मुकाबले फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट पे मिल जाएगा। और उसमें भी तुम्हारे को इस कोड को याद रखना है, SIDLIVE सेड लाइव। और बाय द वे ये वेरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना, अनअकैडमी कॉम्बैट इज गिविंग और 7 मार्च 2021 का तुम्हारा चैलेंज है। इसको पार्टिसिपेट करो, पैसा भी कमाओ, जीतो भी, एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन भी करो। वेरी नाइस। सो आइदर वेज अगर तुम लोग ऑप्शनल कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो बेटा ये अच्छा मौका है। यूपीएससी सीएसई ऑप्शनल प्लस प्लस या फिर यूपीएससी सीएसई आइकॉनिक ले लो। तुम देखो इसमें क्या लिख रहा है, शायद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा ठीक से। 26% ऑफ, 37% ऑफ। Can you believe the kind of economy? And also, similarly, you can have a combination courses here. 29% off for a 2-year course, and for a 3-year course, 42% off. All you have to do is remember the code said like SIDLIVE। ये मेरा कोड है। You're a wise gang of students. Take a wise decision now। इसको जरा ध्यान से देख लो। It is never too late to take a correct decision। The time to decide is now। तो गलत फहमियों का पिटारा बंद करो। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि सर हम तो प्रीलिम्स क्लियर कर देंगे, हमारा काम हो गया, हमारे तो जीवन सार्थक हो गया। बेटा कुछ नहीं होने वाला। प्रीलिम्स इज ओनली अ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। यू हैव टू अपीयर एंड क्रैक मेंस एज दैट इंक्लूड्स ऑप्शनल आल्सो। देन यू हैव टू गो टू द इंटरव्यू।
So comprehensive course on optional is being launched on 7th March 2021. कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना, वो 3 डेट में बोलते हैं ना कि आज से 25 साल के बाद तुम याद करोगे कि एक कोर्स था, एक आदमी बोल रहा था ज्वाइन कर लेते, ओके, और फिर तुम पछताते रह गए. नेवर डू दैट रिग्रेट. मेक श्योर दैट यू टेक दिस अपॉर्चुनिटी नाउ. सो योर वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, चॉइस इज कंप्लीटली योर्स. मेरा काम है तुम्हें स्ट्रैटेजी बताना, हमारा काम है तुम्हें साथ देना. हम आखिरी दिन तक तुम्हें साथ देंगे जब तक तुम चाहो. सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर अनाउंसमेंट, सबसे ज्यादा मेजर, विच इज अ नो ब्रेनर बट स्टिल लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन ऑप्शनल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट, ये ग्रेजुएशन नहीं है. इसको मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दो में से एक गलत फहमी होती है. एक गलत फहमी होती है, सर मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं लॉयर हूं, मैं कुछ भी हूं, पर मैंने पॉलिटिकल साइंस तो नहीं पढ़ा, तो कैन आई टेक इट. दूसरी साइड है, मैंने सर पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ा है ग्रेजुएशन में, क्या मुझे पीएसआईआर के सिवाय कुछ और नहीं लेना चाहिए, या फिर मैं पीएसआईआर में ऑटोमेटिक चैंपियन हूं. ना बेटा, तुम ऑटोमेटिक चैंपियन हो. नाइदर इट इज डोर टू द सो कॉल्ड ग्लोरी इन पीएसआईआर, नॉर इज इट अ बार. सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हारी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से अपने को फर्क ही नहीं पड़ता. क्या मतलब? डजंट मैटर एट ऑल. It doesn't matter at all, okay? Until unless तुम्हें पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट है, तब तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है. अगर अदरवाइज तुमने साइंस में ग्रेजुएशन किया हुआ है, या इंजीनियर हो, या डॉक्टर हो, या फिर फॉर दैट मैटर पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया, डजंट मैटर. ये अलग है, इट इज डिफरेंट. सो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में और इसमें फर्क है. डिस्पाइट द फैक्ट दैट दीस आर द सेम सब्जेक्ट, द प्रॉब्लम हियर इज that optional subjects which is requiring sharp answering. What do you mean by sharp answering? Sharp answering is specific question पूछा जाएगा, specific answer देना है, right? There has got to be no dragging your feet. जैसे हमने यूनिवर्सिटी में करते हैं, यूनिवर्सिटी में ये तो करते थे, पेजेस भरते चले जाते. That's not what is required. Hence जो भी तुमने यूनिवर्सिटी में किया उसको यूनिवर्सिटी में छोड़ के आ जाओ. जो भी तुमने अपने ग्रेजुएशन में किया, अगर तुमने पीएस किया हुआ है, उसको छोड़ के आ जाओ. डजंट मैटर. यहां पर जो एग्जाम है, इट इज बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन. एक तरह से क्वेश्चन इस कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, उसकी अंडरलाइन सेंस कुछ इस तरह से होगी. जैसे तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, तुमने ऑफिस ऑफ क्वालिटी होने वाली है तुम में, तो तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे? सो सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज द नेम ऑफ द गेम, और उसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा. लैंग्वेज भी बड़ी स्पेसिफिक पूछी जाती है, बड़ी स्पेसिफिक, वेरी वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा. डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस क्या होता है, बस खत्म, अब आंसर दे दो. That's it. So nothing that it does not leave the scope for dragging your feet, does not leave the scope for filling up pages. मजा आने वाला है if you understand the specificity. एक और important part है कि यार यूनिवर्सिटी में तो हमारे पास वक्त ही वक्त था, ओके? जितना समय मिल जाए उतना कम है यार. हमें कैंटीन भी जाना होता था, हमको क्लब्स भी घूमना होता था, हमें जिमखाना भी जाना होता था, मजे थे. लेकिन द पॉइंट हियर इज, उसके बावजूद हमारे पास 3 साल का कोर्स था, हम आराम से इसको खत्म किया. हमने कोई जल्दी, कोई फुर्सत में था, आराम से सब कुछ हो रहा था. बट यार याद आती है ना कभी कभी यूनिवर्सिटी, तुम्हें भी आती होगी, बिल्कुल सही बात है. लेकिन वो गए. ऑलराइट, नाउ यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम टू प्रिपेयर फॉर ऑप्शनल्स. ऑलराइट, वेरी लिमिटेड टाइम. पहले तो सर 1 साल में पास करना है, इरादा तो कम से कम यही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए. नहीं होगा तो 2 साल में भी हो जाएगा, लेकिन वो तो जाएगा. लेकिन उस 2 साल में मेरे को प्रीलिम्स भी करना है, बिल्कुल, ऑप्शनल भी करना है, बिल्कुल, मेरे को जीएस 1 2 3 4 भी खत्म करना है, मुझे लैंग्वेज के लिए भी करना है, मुझे ऐसे भी करना है, मुझे इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, मेरे को करंट अफेयर्स भी करने का. बाबा कितना काम करने का. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. You need quick injections, right? You need quick injections. Cut. 50 topics, 50 answers. Get ready. Go for the exam. So you need a very important method of preparing, which is fast as well as thorough. तो दोनों काम हो जाए. तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि यार thorough नहीं होना है, because you need the vertical preparation also, in depth. Last में तुम्हारा आंसर ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए कि क्या solid expert ने आंसर लिखा है, वरना में ऑप्शनल में तुम्हें मार्क्स नहीं मिलने वाले. तो ऊपर हवा में पढ़ते पढ़ते हवा ही बन जाओगे. नेवर डू दैट, इट्स नेवर रिक्वायर्ड. सो यू हैव टू कंपार्टमेंटलाइज. मतलब कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है सर? कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स को स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स में स्पेसिफिक फेज ऑफ माय प्रिपरेशन में करूंगा. मैं फिर समझा रहा हूं. तो कुछ टॉपिक्स है जो तुम्हारे पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ मर्ज करते हैं, तो हम उसके साथ उसको मर्ज कर देंगे ताकि यू कैन कनेक्ट द पार्ट्स टू ईच अदर. कुछ टॉपिक्स एक्चुअली इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के साथ भी कर रहे हैं, तो यू कैन स्टडी अलोंग विद दैट GS1 पेपर आल्सो. कुछ विल बी विद एथिक्स आल्सो. PSIR का मजा ये है कि इट हैज मेनी ओवरलैपिंग टॉपिक्स,
तो तुम अपनी फेज ऑफ प्रिपरेशन को इसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो। गुड अपॉर्चुनिटी। एक और इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास गाइडिंग लाइट है। वाओ, लेट देयर बी लाइट। व्हाई? बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बड़ी मददगार साबित होते हैं इस केस में, बिकॉज दे विल गिव यू एन आइडिया ऑफ एक्चुअली वो पूछना क्या चाह रहे हैं, मतलब कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है। तो वो कवि जिन पंक्तियों में कहना चाह रहा है वो तुम्हें पहले से पता है, ऐसा थोड़ा कि सब कुछ पूछ लेंगे। तो उसमें बड़ा स्पेसिफिक रोल पूछा गया। प्लेटो का होगा तो स्पेसिफिक रोल, एरिस्टोटल का होगा तो स्पेसिफिक रोल। अब थोड़ा ना तुमने प्लेटो पढ़ा तो पढ़ोगे पूरी रिपब्लिक, द बुक द रिपब्लिक के बारे में पूछा जाएगा, बेटा बर्बाद हो जाओगे। इट इज नॉट गोइंग टू बी डूइंग। और ऐसे लोग हैं हमारे बीच में, ऐसे महान प्राणी हैं जो ऐसे कोशिश करते हैं, सर ऐसे करते हो जो रियल बुक्स है तुम पढ़ेंगे तो एंड्रयू ह्यूबर्ट पढ़ेंगे, सर हम पूरा पढ़ लेते। व्हाट? अरे बाबा स्पेसिफिक एग्जाम है, एग्जाम क्रैक करनी है। तुमको किसने बोला पीएचडी करने को? लेकिन ये कौन समझाए इन महान भावों को कि ऐसा नहीं चलता। So you don't make this mistake. You have an exam to crack. Important part here is that you have to do this mixture. Okay, you have to make sure that this exam is done in a mixture form between prelims and mains. एक और पार्ट है कि तुम्हें मोहब्बत होनी चाहिए इस टॉपिक से। लव लव लव। Why? Why love love love? काय को हमको लव नहीं करने का एक सब्जेक्ट को, बेटा ये लव अलग है। इट इज नॉट द काइंड ऑफ लव जो रोमांटिक लव होता है, क्योंकि लव 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 जो रोमांटिक लव होता है ना, उसके लिए बोलते हैं प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। यहां पर हो जाने की टेंशन नहीं है, यहां पर एकेडमिक लव है। यहां पर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हो जाना, यहां पर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद यूज्ड टू से अ वेरी नाइस थिंग, यूज्ड टू से दैट इफ योर हेड gets into a topic or a discussion, then the heart will follow. So first go into any topic with the head and then the heart will follow. ये academic love है, ये वो romantic love नहीं है, इलू इलू टाइप लव नहीं है, ये academic love है। वैसे ही जैसे हमको सपोज फ्रेंच समझ में नहीं आती, तो भाई दुनिया में फ्रेंच लिटरेचर इतना अच्छा अच्छा लिखा हुआ है, हमें नहीं समझ में आएगा तो हम इसे एंजॉय कैसे करेंगे? इंजॉय नहीं करेंगे तो लव कैसे करेंगे? कर्नाटिक संगीत हमको समझ में नहीं आया, फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट अंडरस्टैंड म्यूजिक देन हाउ विल यू लव इट? द आइडिया इज फर्स्ट यू गेट इनटू द सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड इट एंड देन यू फॉल इन लव विद इट। तो अगर तुम्हें पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आया, जो कि मैं अपने लर्नर्स के बारे में गारंटी से बोल सकता हूँ कि जब पहले दिन आए थे क्लास में तो बड़े दुखी दुखी से बिखरे बिखरे से थे। ओके सर क्या बताओगे, नोट्स कहाँ से लाओगे, किताबें कहाँ से लाओगे? डांट ढूंढ कर सीधा कर दिया मैंने उनको, मैंने कहा चुप बैठो यार, तुम लोग क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो। ओके 5 दिन मेरे को दे दो अपनी जिंदगी के, फिर मैं पूछता हूँ तुमसे। छठे दिन ना बच्चा ओए होए शायराना मूड में आ गए थे, लोगों को समझ में आने लग गया, दे स्टार्टेड एंजॉयिंग। आज मैं गारंटी से बोलता हूँ, मैं रात को 3 बजे इनका वीडियो बना लूं, रात को 3 बजे इनको क्लास में बुला लो, खुशी खुशी अटेंड करेंगे। व्हाई? दे स्टार्टेड एंजॉयिंग द सब्जेक्ट। 99 आउट ऑफ 100 कमेंट्स अगर मुझे जिंदगी में अनअकैडमी पे स्पेशली मिले, एंड आई हैव गॉट मिलियंस ऑफ देम, एक्चुअली मजाक नहीं कर रहा हूं, आई हैव गॉट मिलियंस ऑफ देम। तो उसमें 99% लोगों ने बोला सर यू हैव मेड पॉलिटी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल। भाई सब्जेक्ट से मोहब्बत करनी जरूरी है, तो वो तब होएगा जब तुम इस सब्जेक्ट के अंदर जाओगे। सो और बहुत सारे लोगों के साथ ये ट्रेजेडी हुई है और हुई भी होगी। देखो यूनिवर्सिटी में ओके हम लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन कई बार अपनी मर्जी से नहीं ली होती। ओके कभी कभी सोशल प्रेशर में, कभी पेरेंटल प्रेशर में, कभी खुद के प्रेशर में ओके हमने ले लिया होता। तो यू नेवर नो कि हमें यूनिवर्सिटी में सारे सब्जेक्ट्स पसंद आए ना आए। डॉक्टर्स होने के बाद बावजूद हो सकता है एमबीबीएस में मेडिसिन ना पसंद आया हो, इंजीनियरिंग ना पसंद होते हुए तो मैं इंजीनियर बन गया हो। तो हमारे यहाँ पर थोड़ा सा पेरेंटल प्रेशर भी होता है, कभी कभी होता है मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, गोदी में लिया 3 इडियट्स टाइप, वैसा नहीं चाहिए होता। ओके लेकिन हो गया, क्या करें, कोई बात नहीं। आई थिंक वी ओव दिस मच टू आवर पेरेंट्स। अगर वो चाहते थे हम डॉक्टर बनना चाहे, हम इंजीनियर बनना चाहे, हम लॉयर बनना चाहे, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहे, हम जो मर्जी बनना चाहे, अगर उन्होंने चाहा और हमने पूरा कर दिया कोई बात नहीं यार, इसमें मुझे पता उन्होंने हमारे लिए कितना सैक्रिफाइस किया, चलो जी ये सही। लेकिन अब हमारी बारी है, अब हमको अपना सब्जेक्ट चूज करना है। सो इफ यू हैव डन दिस ग्रेजुएशन अंडर सम काइंड ऑफ प्रेशर, भाई इससे रिकवर करो, उठो, इससे उभरो, बिकॉज नाउ द सब्जेक्ट हैज टू बी डन इन अ वेरी डिफरेंट वे। फिर एक और होता है दैट इज किस्मत। ये किस्मत अभी जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, तो ऐसा हमारे यहाँ पे बड़े बड़े विचार, बड़े बड़े शेक्सपियर घूम रहे होंगे, वो मेरे तो वीडियो पे ऐसे लोगों बड़ी मोहब्बत है, तो उठा के कमेंट कर रहे हैं सर ने ना इंग्लिश को हिंदी में लिख दिया या हिंदी को इंग्लिश में लिख दिया, किस्मत लिख दिया KISMET। ये क्या होता है बेटा? ये थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये अब डिक्शनरी वर्ड हो चुका है। किस्मत इज जो हमारी किस्मत जो होती थी, दैट इज वर्ड दैट इज नाउ एब्सॉर्ब बाय द इंग्लिश डिक्शनरी ऑल्सो। ये वही किस्मत है, जैसे नसीब, कभी नसीब बोला जाता है, कभी गुड लक बोला जाता है, जो मर्जी बोलो।
सो अगर तुम्हारा वैसे नसीब रहा हो कि तुमने स्कूल या कॉलेज में वही ले लिया जो तुम्हें मन से पसंद था, वाह वाह वाह, तो वैसे तो बहुत कम लोगों के नसीब में ये होता है, लेकिन हो गया तो फिर एंजॉय, फिर तो तुम्हारी लॉटरी लगी हुई है। वैसे आमतौर पे होता है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता, लेकिन अगर मिल गया है तो क्या कहने। सो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर है कि चाहे तुम ऐसे करो चाहे ऐसे करो, तुम्हें 3 डायमेंशनल रीडिंग करनी पड़ेगी। अब it has to be academic as well as civil services oriented. It has to be kind of graduation level, but above graduation level also. So सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब तब पता चलेगा, ये सब के तब रियलाइज करोगे जब तुम्हें इस बात को रियलाइजेशन होगा। पहले एहसास करो, थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर सही मायनों में बैठो, सब बैठे हुए ना ना, सही मायनों में बैठो, सही मायनों में बैठ जाओ एंड रियलाइज कि यू कैन नॉट पास दिस एग्जाम। इस एग्जाम को तुम पास नहीं कर सकते जब तक तुम ऑप्शनल को क्रैक कर नहीं सकते। और तो पॉइंट है 500 मार्क्स है। सर हमें मालूम है, ऐसे बहुत सारे लोगों के मन से निकला होगा, मालूम होना और मालूम होने में फर्क होता है। व्हाट डू यू मीन? थिंक, आर यू डूइंग समथिंग अबाउट इट? आर यू एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स इट? आपने इसके बारे में, इस तूफान का कुछ तैयारी की है? तो लोग ना ज्योतिषी के पास जाते, बोलते हैं हे भगवान, हे ज्योतिष राज, ये बताइए कि अगले साल मेरे जीवन में क्या होगा। तो ज्योतिष राज बोलते हैं बेटा अगले साल ना तेरी जिंदगी में मुसीबत आने वाली है। तो ज्योतिष राज को 10 रुपए दे देते, बोलते हैं आप खुश रहो। और ज्योतिष राज बोल देते कि अगले साल तुम्हारे जीवन में अच्छा होने वाला है, तो उसको 100 रुपए दे देते। लेकिन जब वो 10 रुपए वाला बेचारे गुनाह कर दिया उस ज्योतिषी ने, तो वो ये बात को भूल जाता कि अगर उससे बता दिया और क्या पता वो सच भी बताया, तुम उसके बारे में करोगे क्या? तुमने वो 10 रुपए भी व्यर्थ ही दे दिए। ओके, until unless you prepare for a contingency, what is the point of knowing a contingency? मुसीबत आने वाली है तो क्या कर लोगे उस बारे में? Have you done something about it? The same question remains over here, that remember merely clearing prelims won't take you to Lavasana. And remember again, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू आएगा, मेरा मेंस में नाम आएगा, मैं एक दिन आईएएस ऑफिसर बनूंगा, मैं एक दिन ये करूंगा, मैं वो दिन करूंगा, इज प्रैक्टिकली living in our own fairy castle. It's not going to happen. Let's do substantial preparation और फिर अपनी किस्मत आजमाते हैं। मैं कोई भी गारंटी नहीं देता, दुनिया में कोई गारंटी होती नहीं, लेकिन the point here is that you have to first prepare substantially. Are you doing something about it? So statistically अगर हम मैं चेक करूंगा, स्टैटिस्टिक मतलब क्या है, ये कोई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में नहीं आता, ये नीति आयोग का डेटा नहीं बता रहा हूं, लेकिन हम लोग जब when we meet thousands and thousands of aspirants, तो कहने के हमारे अपने स्टैटिस्टिक्स हो रहे। तो स्टैटिस्टिक्स जो है that even till the last day ना, सही मायनों में लोगों ने अपना ऑप्शनल पक्का भी नहीं किया होता। they not even decided firmly, किसी दिन ये, किसी दिन वो, किसी दिन ये, किसी दिन वो, यही चलता रहता है। and it is not a very healthy mechanism of understanding. Most of the aspirants have a myopic vision of preparing सीरियसली फॉर द मीन्स, और ये सच बात है। इस टाइम पे मैं किसी को भी बोलूंगा ना, क्या तू ऑप्शनल के चूज कर रहा है, पढ़ाई करनी है, सर प्रीलिम्स का तो पता नहीं, मीन्स आगे कहां से सोचूं बेटा, यही वाली बात है। इसको कहते हैं डिफरेंस बिटवीन अ विजनरी एंड अ पर्सन हु हैज अ वेरी नैरो मायोपिक व्यू ऑफ लाइफ। अगर तुमने ये सोच ही लिया, मान के चलो यार तुमने कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे, ओके, कभी पढ़ा होगा या किस्मत ही सही, मैं बोलता हूं तुम्हारे तुक्के ठीक हो गए, प्रीलिम्स क्लियर कर गए ना, प्रीलिम्स क्लियर कर गए और तुम्हारा मेंस आ गया। डू यू नो यू हैव प्रैक्टिकली ओनली 100 days टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, दैट्स इट, इट्स प्रैक्टिकली ओवर नाउ उस 100 days में तुम जीएस की तैयारी कर लोगे, तुम्हारा लैंग्वेज भी ठीक हो जाएगा, तुम्हारा करंट अफेयर्स भी ठीक हो जाएगा, तुम्हारा ऑप्शनल भी ठीक हो जाएगा। क्या मजाक लगा के रखा हुआ है क्या? व्हाई आर यू टेकिंग चांसेस विद योर करियर? इससे अच्छा तो प्रीलिम्स की तैयारी अपनी वेस्ट कर रहे हो, तो वही बर्बाद कर रहे हो, बंद ही कर दो ये कहानी। Because you're never going to reach Missouri, you're never going to reach Lavasana without this. So might as well do everything. मैं हमेशा बोलता हूँ अपना सारा काम करो और फिर देखो। तो यही तो प्रभु ने बोला था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अरे कर्म तो पूरा कर लो कम से कम, एटलीस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है कि सर आप पीएसआईआर क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा पीएसआईआर पढ़ाने के लिए मेरे को 3 क्वेश्चंस के आंसर देने थे और उसके मैंने सिंपल एंड स्ट्रेट आंसर दे दिए। एक है आई नो आई लव आई स्कोर। क्यों अंदर सर व्हाट इज आई नो आई लव स्कोर? आई नो अ सब्जेक्ट, हाँ सर, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आई नो? मेरे को ऐसे ब्रॉडली स्पीकिंग 3 मालूम थे, पीएसआईआर, पबार्ड और लॉ, ये 3 मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ।
और वो मैंने प्रूव कर लिया पिछले 2 सालों में। ओके, इस सब में 8 करोड़ लाइव मिनट्स ऑन अन अकेडमी मैंने पढ़ा है। 8 करोड़ लाइव मिनट्स, यार एक आदमी की जिंदगी कितने बार जी ली मैंने। ओके, दूसरी बात है कि टीम सेट लाइव इस टाइम पर अन अकेडमी की लार्जेस्ट टीम है। लार्जेस्ट मतलब लार्जेस्ट टीम है। आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स SIDLIVE सेट लाइव नाम यूज करके मेरे पता है। और एक बार उनके कमेंट्स देख लो तो मेरा दिल भर जाता है। ओके, एंड आई फील लाइक नथिंग एल्स बट साष्टांग प्रणाम करने को प्रभु को, कि प्रभु आपने मुझे मौका दिया कि मैं इतने लोगों की जिंदगी छू पाया हूं एंड उनको मैं ये टफ सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल गवर्नेंस एंड आयर वो मैं उनको सिंप्लीफाई कर पाया। सो मच सो दैट आज वो लोग ऑलमोस्ट गारंटी से बोल सकते हैं सर ये एक सब्जेक्ट हमारी हेडेक नहीं रही। तो मुझे ये 3 सब्जेक्ट्स आते थे। ओके, आई एम कंसिडरेबली गुड लॉयर। तो मुझे लॉ आता था, मुझे पबाड आता था, मुझे पॉलिटिकल साइंस आता था। वेरी गुड सर। So I know, I love also these 3 subjects. ऐसे इसमें भी कोई डाउट नहीं। Okay, so I know law, I know PubAd, and I love the PSIR also. तीसरा was the one that that changed the entire dimensions towards PSIR. The idea was it is a very scoring subject. ऐसा लोग बोलते हैं और ऐसा स्टैटिस्टिक्स और ऐसा द टॉपर्स बोलते हैं। PSIR में 300 मार्क्स क्रॉस हुए बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। सो द पॉइंट हियर इज ये मुझे तीनों जब तक टिक मार्क्स नहीं होंगे I would not like to teach students on that part. I'm not saying that any of them is any lesser or any more than that part, but मेरे नजरों में मेरे हिसाब से ये ट्रिनिटी कंबाइंड होती है in PSIR. So it is I know, I love and I score in this. So मैंने PSIR चूज किया एंड PSIR चूज करने के साथ साथ मैं तुम्हें पहले बताऊंगा कि PSIR है क्या। ओके, बहुत सारे लोगों को तो PSIR का फुल फॉर्म मालूम होने के बाद वही कथा होगी। तो इट इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, दैट इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक वार्निंग, PSIR कुछ भी है ये तो मैं बाद में बता दूंगा। PSIR क्या नहीं है ये मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। PSIR पॉलिटी का एक्सटेंडेड वर्जन नहीं है। PSIR गवर्नेंस का एक्सटेंडेड वर्जन नहीं है। PSIR जो IR तुम पढ़ते हो फॉर प्री वो उसका एक्सटेंडेड वर्जन नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर, हमने तो यही सोचा था 2 घंटा हम पढ़ेंगे प्री के लिए, 4 घंटा हम पढ़ेंगे तो ऑप्शनल हो जाएगा। नहीं बेटा, ये गलतफहमियां तुम्हें कहीं की नहीं रखेगी। मेक श्योर ये डुबाने वाले हरकतें मत करना। इट इज नॉट द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ GS और प्रीलिम्स सब्जेक्ट। और ये सिर्फ PSIR की बात नहीं हो रही है, ये हर उस सब्जेक्ट की बात हो रही है जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के नाम पे जाना जाता है। सो डोंट गो इनटू दैट ट्रैप कैटेगरी, यू विल रियली फॉल्टर एंड डोंट मेक दिस मिस्टेक। सो एक और बात है कि अब मैं इसका सिलेबस ग्लांस तुम्हें बता देता हूँ। वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये UPSC की नोटिफिकेशन अभी फ्रेश आई है, फ्रेश ऑफ द ओवन है। यू कैन ऑलवेज वॉच, बट एक बार फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए। सो पेपर 1 के बारे में ओके दैट इज हम देखेंगे। अच्छा सर ये भी बड़ा जरूरी है और कितना कमाल की बात है कि मैंने UPSC को तुम पहचान नहीं पाए यार, ये इतनी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दे आर स्पेसिफाइंग द सिलेबस। तो कोई तो वजह होगी, बिल्कुल सही बात है, कोई तो वजह होगी कि UPSC ये दे रहा है कि व्हाई आर दे गिविंग यू द सिलेबस, देयर मस्ट बी सम हिडन सीक्रेट इन दिस। सो PSIR में पॉलिटिकल साइंस मेन सिलेबस में पेपर 1 पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, थ्योरी ऑफ द स्टेट, जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। अब ये मालूम है क्या है, ये एक शब्द है लेकिन इसमें इंतहा है, इसमें यूनिवर्स छुपा हुआ है। तो अगर मैं सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी बोलूंगा मान ली ये जन्म मेरा कट जाए पॉलिटिकल थ्योरी खत्म होते हुए, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी पता नहीं कहां से शुरू होगी कहां तक खत्म होगी। सो UPSC इज नॉट लाइक दैट, दे आर नॉट वेरी क्रूल, दे आर वेरी वेरी जस्ट पीपल। उन्होंने थोड़ा बहुत देखा मीनिंग्स एंड अप्रोचेस, थ्योरीज ऑफ द स्टेट में नाम दिया, लिबरल, नियो लिबरल, मार्क्सिस्ट, प्लूरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल, फेमिनिस्ट, जस्टिस दे दिया, सो एंड सो फॉर्थ, इक्वालिटी दे दिया, सारे दे हैव सब डिवाइडेड। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में क्लियरली मेंशन है प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, मिल, मार्क्स, रामसी, सब नाम से दिया हुआ है। क्यों? मैं सब कुछ नहीं पूछ रहा हूं यार, मेरी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। तुम्हें मालूम है UPSC को बहुत अच्छे वर्ड्स में क्या डिस्क्राइब किया जाता है? इट इज द सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, और तो प्राइमरी रिक्रूटमेंट और प्रीमियर रिक्रूटमेंट एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो भाई हम गवर्नमेंट के लिए बना रहे। ओके, फिर इंडियन नेशनलिज्म है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ इंडिया नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल फ्रीडम, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखो ये टॉपिक्स आते आते तुमको कुछ याद आता जाएगा। अरे सर, जो मेरे स्टूडेंट्स है ना, जो लोगों ने प्लस क्लासेस में अटेंड किया हुआ, वो तो बिल्कुल इस समय बेहोश हो रहे होंगे, गोल गोल घूमने लगे होंगे।
सर ये तो हमें आता है। हाँ बेटा आता है, और मैंने इसमें खासकर बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में बताया हुआ है, बट डज नॉट मीन दैट दैट इज ऑप्शनल। ओके, दैट इज स्टिल जीएस, और एट मैक्सिमम दैट इज प्रीलिम्स एंड दैट्स एट मैक्सिमम जीएस। लेकिन ये ऑप्शनल है, मैंने तुम्हें फिर बोला था, इट इज हॉरिजॉन्टल till GS and then it is vertical when it comes for optional। उसी तरह से there is paper 2 also। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसका भी specific syllabus है कुछ वजह से। So यहाँ पे comparative politics, state and comparative perspective, politics of representation, participation, globalization, international relations, key concepts, rise of superpowers, non-aligned movement, Soviet Union, international economic system, United Nations, regionalization and contemporary global concerns। अब देखा जाए तो ये भी अपने आप में यूनिवर्स ही है। इंटरनेशनल रिलेशन भी कभी खत्म हुआ है? ओके, डजंट फिनिश। तो प्रोपोगंडा कभी खत्म हुआ? हिटलर के टाइम पे प्रोपोगंडा था। तो ये तो कहीं भी खत्म नहीं, खत्म स्टार्ट कब होगा और खत्म कब होगा, डजंट। The part here is UPSC has specific requirement, very specific requirement to us। फिर उसी तरह से इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये तो ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन डू यू रियलाइज कि ये अनएंडिंग टॉपिक्स है, चाहे वो न्यूक्लियर क्वेश्चंस हो, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन के क्वेश्चंस हो, यू हैव टू डू दिस। बट जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो तुम्हें मैं नोटिस करवाऊंगा कि ये रहा सिलेबस, ये रहा हमने पढ़ा हुआ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड बाय बाय। So let's settle the Trinity and finish it off। तो ताकि तुम लोग रेडी हो जाओ for answering the question in the best form possible। So अगर तुमने प्लानिंग ठीक से नहीं करी, भाई तुम क्या प्रिपरेशन करोगे, भाई क्या करोगे? So if you fail to plan, you are certainly planning to fail। मैं हमेशा बोलता हूँ लास्ट मोमेंट तक का प्लान होना चाहिए। मैं एक मूवी देख रहा था, पूरी, पता नहीं तुमने देखी कि नहीं, कैसे बात कर रहे हो सर, सबने देखी होगी। तो बड़ा ही मेजर हादसा हुआ, बड़ा ही हमसे बड़ा दुख हुआ हमें, when that Uri attack took place and we lost so many of our soldiers। At that time पूरा देश, पूरा देश बिल्कुल ऐसा था कि मतलब कैसे क्या करे यार, कैसे बदला ले। सो मैंने एक इंटरव्यू देखा था, एंड दिस वाज अ वेरी नाइस टॉक ऑन यूट्यूब बाय लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ जी। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ उस टाइम पे कोर कमांडर थे, जब उरी अटैक हुआ। कभी दिन मौका मिलेगा तो प्लीज वॉच दैट इंटरव्यू। सो ही हैज डिस्क्राइब्ड दैट। सो लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने उस टाइम पर का अपना हालात बताए कि उस टाइम पे कितना प्रेशर था, कितना दुख हुआ, और कैसे पूरे के पूरे रेजिमेंट गुस्से में थी, इमोशंस वर रनिंग हाई, कंट्री प्रेस पूछ रहा है, इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है, दुनिया भर के प्रेशर से, वेरी वेरी डिफिकल्ट। जस्ट इमेजिन उस मॉरल एंड फिजिकल प्रेशर को सोचो कि अंडर योर कमांड इतना बड़ा हादसा हो गया, लॉस सो मेनी ऑफ आवर सोल्जर्स, बाकी आर्मी इज रेडी टू गो फायर, ऊपर से प्रेशर, पीयर ग्रुप से प्रेशर, मीडिया से प्रेशर, पब्लिक से प्रेशर। पर क्या किया इंडियन आर्मी ने, क्या किया? Did they go with all guns blazing, fire करो, सब उखाड़ दो? No। What did they do? They planned। वो उरी मूवी बहुत अच्छे से दिखाया, एक एक स्टेप का प्लानिंग हुआ, कौन फोर्सेस लगेंगी, कैसे सर्वेलेंस होगा, क्या टेरेन होगा, क्या सैटेलाइट इमेजेस होगी, कौन से वेपन्स यूज किए जाएंगे, कौन सा एंट्री रूट है, कौन सा एग्जिट रूट है, एंड सच अ ब्यूटीफुल सर्जिकल स्ट्राइक। इट वाज नॉट ओनली ब्रेव तो हमारे फौजी बहुत पुराने हैं, it was also very smartly and very accurately done। मतलब कैन यू बिलीव हमारा एडवर्सरी पाकिस्तान को होश उड़ा के। ये होती है इंडियन आर्मी, ये होती है एक प्रोफेशनल अप्रोच। सो यू मस्ट नो द मैप, द टेरेन, द चैलेंज बिफोर यू कैन स्टार्ट एनीथिंग। और वो आपकी इस एग्जाम में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्लानिंग होना बड़ा जरूरी है। सो लेट अस हैव अ प्लान। लेकिन प्लान का मतलब ये नहीं कि भैया तुम सिर्फ पेपर पे लिखते चले जाओ। प्लान बड़ा ही सिंपल होना चाहिए। इट शुड बी अ सिंपल प्लान। इजी नहीं बोला मैंने, सिंपल बोला। द प्लान मस्ट बी रियलिस्टिक एंड रिवॉर्डिंग। तो रियलिस्टिक भी होना चाहिए। मैं ना पूरी, बहुत लोग करते हैं ये, सर मैं ना पूरी रात पढ़ूंगा, अगले 10 दिन पूरी रात पढ़ूंगा, 24 मल्टीप्लाइड बाय 10 240 होता है, हर घंटे में मैं 15 पेजेस पढ़ लेता हूं, 15 मल्टीप्लाइड बाय 240। क्या कर रहे हो यार तुम लोग, इंसान हो क्या? कंप्यूटर गर्म होके बंद हो जाएगा। एंड व्हाट विल हैपन, इट विल नॉट, इवन इफ यू आर एबल टू डू समथिंग लाइक दिस, तुम्हें कुछ याद तो रहेगा नहीं। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी रिवॉर्डिंग। सो आइदर वेज यू आर इन ट्रबल।
तो प्लान हैज टू बी वेरी 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 क्लियर। तो मैं तुम्हें प्लान देने के लिए बैठा था। तो सबसे पहले लोग मुझसे पूछेंगे सर हमारे पास नोट्स पड़े हुए हैं, कभी किसी टॉपर के नोट्स मिल जाते हैं, इंटरनेट पे नोट्स मिल जाते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भरे भरे नोट्स है, पीडीएफ, ओहो पीडीएफ की तो कलेक्शन चल रही है इस देश में। इतने यूपीएससी एस्पिरेंट ने पीडीएफ कलेक्ट किया कि पीडीएफ को खुद को नहीं मालूम था कि वो पीडीएफ इतने कलेक्ट हो सकते हैं। हजारों लाखों करोड़ों पेजेस के पीडीएफ जमा हो रहे, घूम रहे इधर हवा में, पूरे आबो हवा में पीडीएफ घूम रहे। क्या करोगे? उन नोट से कुछ नहीं समझ में आना पड़ेगा जब तक तुम रिलेशन नहीं समझोगे। सो कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में बताया जा रहा है, ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो very important concept about here is that when you study a topic, that topic should be absolutely fitting in a story, into a context. जब प्लेटो कुछ बोल रहा है, फॉर एग्जांपल फिलोसोफर किंग की बात करें, तो फिलोसोफर किंग क्या करना है? अरे बाबा उस कॉन्टेक्स्ट में समझो कि वेयर ही वाज ट्राइंग टू टॉक अबाउट रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, रीजन एज अ वे ऑफ लाइफ, वहां पर फिलोसोफर किंग अचानक फिट करने लग जाता है। यू टू गो इनटू दैट, टॉक टू प्लेटो, फिर यू हैव टू कंपेयर। ओके, मैं फिर बोलता हूं कम पढ़ो लेकिन ज्यादा सोचो। ओके, कम पढ़ो यार, छोटी से कितने कहां गई, मेरे इधर ही कहीं पड़ी होगी, छोटी सी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, इतनी नोनी से पारी से, इतनी छोटी सी बुक है। ओके, व्हाट 448 आर्टिकल्स और सो, नथिंग बेटा, दास्तान है। ओके, वो दास्तान इतनी लंबी है, इतनी खूबसूरत है, इतनी शायराना है, इतनी लॉजिकल है। मैं कभी कभी पढ़ाता हूँ तो मुझे कभी कभी ऑलमोस्ट एवरी क्लास में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया और मुझे कमेंट्स में उसी टाइम आ गए सर गूज़बम्प्स आ गए। एंड इनफैक्ट सच बता रहा हूं तो मुझे भी आ जाते हैं इतने बार पढ़ाने के बाद। यार क्या मोहब्बत है उस कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें एक ड्रीम है, उसमें एक एस्पिरेशन है, उसमें एक विश्वास है, हर वर्ड में है। तो उस कॉन्टेक्स्ट को समझो कि क्या डॉक्टर अंबेडकर बताने की कोशिश कर रहे थे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंटरकनेक्शन। ओके, तो तुमने पढ़ लिया, ओके, तुमने एक फैक्ट पढ़ लिया, अब तुमने उसको थिंक कर लिया, यू हैव बीन एबल टू कंपेयर, नाउ इंटरकनेक्ट। Once you interconnect the entire structure, you will get marks. So interconnection में marks मिलते हैं. You don't get the marks for anything else, but for interconnection of marks, fact, and वही examiner ढूंढ रहा है. The examiner is trying to find out whether you have actually understood the requirement कि क्या thinker बोल रहा था, क्या एक analysis हुआ, क्या fact हुआ, क्या event हुआ. Otherwise, you're not getting the point here. Another important part is expression. यार बहुत कुछ लोगों को बहुत कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन उसको लफ्जों में डालना, उसको एक पैराग्राफ में डालना, उसको एक स्ट्रक्चर में डालना, उसका कोटेशन कहाँ आना चाहिए, उसका सजेशन कहाँ आना चाहिए, उसमें कंक्लूजन कहाँ होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस थिंग्स इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन। इसके लिए तुम्हें लैंग्वेज आनी चाहिए। लैंग्वेज तुम्हें खुद से नहीं आएगी, सो लैंग्वेज मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और व्हाट इज कॉल्ड एज टेक्निकल लैंग्वेज। हर सब्जेक्ट की एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है। तो आप मेरे, अब हम तो यार वकील आदमी है, हमें तो ये सब ज्यादा आता नहीं है, बट हमारे पास कोई आ जाता है कोई कंप्यूटर वाला, वो पता नहीं यार, पता नहीं क्या क्या गीगाबाइट रैम रोम, पता नहीं क्या क्या डिटेल में बताने लगेगा, कुछ समझ में नहीं आता। लास्ट में हमें लगता है हे भगवान, जो कुछ भी ये बोल रहा होगा, बंदा नेक बंदा लग रहा है, ठीक ठाक ही बोल रहा होगा, भाई बना दे, जो तूने कंप्यूटर देना है वो दे दे। वैसे ही वाली बात है, आप किसी टैक्सेशन वाले के पास चले जाते हो, वो दुनिया भर के रेट्स बता देता है, ये तुम्हारा क्रेडिट था, ये तुम्हारा डेबिट था, ये तुम्हारा प्रीवियस टैक्सेशन था, सो ऑन सो। लास्ट में फिर हम लोग ये उम्मीद करते हैं हे भगवान, ये जो भाषा बोल रहा है ना, ये ठीक ठाक ये भी अपने जानता हो और ये नेक दिल आदमी है, ठीक ठाक कर रहा होगा। और तुम हमारे पास आ जाओगे, वैसे तो हम भोले भाले लॉयर्स होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास आ जाओगे तो हम तुम्हें ऐसे ऐसे भाषाएं सुनाएंगे, ऐसे ऐसे शब्द सुनाएंगे कि तुम लास्ट में बोलोगे या खुदा, क्यों गलती हो गई थी इस वकील के पास आकर, लेकिन ये वकील नेक दिल लग रहा है, ओके, ये बहुत अच्छा है, भला मानुस है, ये जरूर हमारी मदद करेगा। वरना तुम्हें सब शब्द तो कुछ समझ में आया नहीं, क्या एप्लीकेशन हो रही है, क्या एफिडेविट हो रही है, और क्या रिजॉइंडर्स हो रहा है, और क्या, लीव इट टू अस। वैसे ही हर सब्जेक्ट का एक टेक्निकल वर्ड ग्राउंड होता है, वो टेक्निकल लैंग्वेज मैं तुम्हें सिखाऊंगा। देन यू हैव कंसाइज आंसरिंग, दिस इज अ वेरी मेजर रिक्वायरमेंट। व्हाट इज asked is what is to be written, that's it, और कुछ चाहिए नहीं हमको पेजेस भरने ही नहीं है। दिस इज नॉट यूनिवर्सिटी, दिस इज नॉट कॉलेज। तो वो भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा हाउ टू डू दिस। ब्रेविटी इज सोल, छोटा पैकेट बड़ा धमाका होना चाहिए। 200 वर्ड्स, 150, 200, 250, यही वर्ड रेंज में जाना है तुमने। मेक श्योर दैट यू स्टे इन दैट, और उसी में तुम अपनी सब कुछ शो ऑफ कर डालो। तो ऐसे नहीं है कि यार तुम्हें 3-4 लोगों के कोटेशन वालों थिंकर्स के सारे एक जगह डाल दो। नो, ओनली सिग्निफिकेंट पार्ट
is the one that has to be put, otherwise you are in trouble. So sources, अब ये एक और मेजर बात है, 90% एस्पिरेंट्स को तो केवल यही दुख है, सर कोई बुक बता दो, कोई तो जादू की छड़ी होगी, वो बुक पढ़ लेंगे सर, हम रट लेंगे, रटने में हम चैंपियन हैं. Doesn't work this way, my friend. You have to do exam-centric preparation. Subject is vast, but you know, political science अपने आप में एक प्रोफेशन है. It's इंतहा है, खत्म थोड़ा होगा. It's been going on for ages. अरे एक छोटी सी बुक में फिर बोलता हूँ, मैं प्लेटो का एग्जाम्पल दे देता हूँ. द रिपब्लिक 10 वॉल्यूम बुक है. ओके, मुझे लगता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग हार्वर्ड में पढ़ाया जाता है या येल यूनिवर्सिटी में जहां उनका कोर्स पढ़ाया जाएगा ना, वहां भी 5-6 बुक्स ही पढ़ाई जाती है. बाकी बोलते खुद समझ लेना यार, अगर समझने का टाइम है. इट इज एन अनएंडिंग टॉपिक. यू हैव एन एग्जाम टू क्रैक माय फ्रेंड्स. तुम एक टारगेट करो. मैं फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक का एग्जांपल दूंगा. तो वहां पे टेररिस्ट कैंप उड़ाने गए थे. हमारा एक एक पैरा कमांडो वो एडवर्सरी पाकिस्तानी फोर्सेस के 20-20, 25-25 को मार सकता है. ओके, इतने जबरदस्त हमारे पैरा कमांडो थे. क्या वो करने गए थे? नहीं. लेट्स स्टिक टू द वर्क. ओके, लेट्स फिनिश ऑफ द कैंप्स, कम बैक सेफ एंड साउंड एंड मिशन अकम्प्लिश. वैसे ही होना चाहिए. डोंट ओवरडू बुक्स. एस्टैब्लिश सोर्सेज. मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी छोड़ देनी है, कितनी पढ़नी है, कितना छोड़ देना है. लीव इट टू द एक्सपर्ट्स. दैट्स द जॉब. स्कॉलर्स आर अथॉरिटीज. ओके, बहुत सारे लोगों को हमारे यहाँ तो जो चाय के कट्टे पे बैठा होता है, ओके, जो 2 लोग बैठे होते हैं वो सब फिलोसोफर्स है. इंडिया में तो सब लोग ही फिलोसोफर्स है. ओके, हम सबकी अपनी अपनी फिलोसफी है और क्या सॉलिड फिलोसफी है. ओह, सबकी अपनी अपनी फिलोसफी. उसको अलग अलग नाम नहीं दिया, बस यही एक कमी रह गई, बाकी सब तो पूरी हो गई. भैया एग्जामिनर इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर फिलोसफी, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर व्यू पॉइंट. स्कॉलर्स है, उनका कॉन्सेप्ट चाहिए मुझे. आई नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज modernism and postmodernism according to them, not according to you. So we don't want that. So the sources are very very clear, and that is why संदर्भ हमें फैक्ट्स नहीं. ऐसे तुमने बहुत पढ़ा होगा ना, said in context. ऐसे संदर्भ बहुत जरूरी होता है कि तुम्हें बताना होगा कि फैक्ट्स और इवेंट्स होते रहते हैं. उसमें कोई कमी पेशी नहीं तोड़ना है. ये प्रीलिम्स के लिए काफी है, राइट. लेकिन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स matters, especially in optional. Vertical, you know, it has to be completely done in vertical, understanding where it is required, what is to be written, and in that context. So ऐसे नहीं होगा. सारा खेल इन शब्दों पे. Connect. It's all connection. अगर connection नहीं कर सकते तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा. रट लो जितना मर्जी रट लें. ओके, एक एक आदमी के, एक एक थिंकर के, एक एक फिलोसफी के 5,000 10,000 फैक्ट्स है. until unless they are connected and make sense to one another, it doesn't matter. एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है. तो ये 2018 का क्वेश्चन है. ओके, तो ये 2018 का ऑप्शनल क्वेश्चन था पीएसआर में. ट्रंप के अमेरिका सर्वप्रथम ब्रैकेट में अमेरिका फर्स्ट और शी के चीनी स्वप्न चाइनीज ड्रीम के विश्व राजनीति पर पड़ने वाले परिणामों पर चर्चा कीजिए. डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रम्प्स अमेरिका फर्स्ट एंड शी जिनपिंग्स चाइनीज ड्रीम ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. अब 2 में से एक रिएक्शन आएगा. एक रिएक्शन होगा जो उसी टाइम अपने हथियार डाल देंगे. हे भगवान, इसको मैं क्या लिखूं, कहां से शुरू करूं. मतलब पेन, बेटा आंसर लिखना तो दूर की बात है, पुटिंग द पेन ऑन द पेपर इज अ हेडेक एट दिस स्टेज. कि क्या लिखे इस पे, कि कैसे अमेरिकनिज्म एंड चाइनीज कॉन्सेप्ट, हाउ इज इट स्ट्राइकिंग और हाउ इज इट अफेक्टिंग द वर्ल्ड्स पॉलिटिक्स और व्हाटएवर. फिर दूसरे लोग होते हैं हिम्मत नहीं हारते, बोलते हैं ना. तो एक वाले तो बिल्कुल छोड़ देते, OMG, ओ माय गॉड, अब क्या करें. दूसरे वाले बात बोले, हम हारने वाले दिन नहीं थे सर, लेट मी डू समथिंग अबाउट इट. कुछ तो करेंगे. बेटा वो समथिंग का क्या होने वाला तो मैं बाद में, लेकिन फिर एक वो बहुत माइनर फ्रैक्शन होगा जिसने पढ़ाई की होगी और जो हो सकता है हमारे स्टूडेंट्स हो. तो वो स्टूडेंट जो होंगे ना, वो आंसर इसका सोच समझ के देंगे कि इसका आंसर किसी ना किसी फिलोसफी पे बेस्ड होगा. लेट मी ट्राई एंड कनेक्ट दैट. और फिर वो आंसर देंगे कि ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस थ्योरी का क्वेश्चन है. कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस थ्योरी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक थ्योरी डेवलप हुई थी. एंड दिस थ्योरी was that कि जरूरी नहीं है that the countries are going to come in conflict with one another every time. There can also be a very major interdependence on each other. और यही theory, so it was a positive role of interdependence that appeared
जो पहले भी था इमैनुअल कैंट में, एज वेल एज नॉर्मन एंजल्स ग्रेट इल्यूजन में। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रॉबर्ट क्यूहान एंड जोसेफ नाइट जूनियर ने इसको बहुत मेजर डेवलपमेंट किया। दैट जरूरी नहीं है कि कोई बॉर्डर डिस्प्यूट हो तो इकोनॉमी भी बंद कर दो, जो हमारे यहाँ पर होने लगता है या डिमांड होने लग जाता है कि सब कुछ बंद कर दो, जो इंडिया चाइना के बीच में लद्दाख फेस ऑफ होगा। नो, there is an interdependence theory. Even China is dependent on us, and so are we, for a variety of reasons. तो जो प्रॉब्लम्स है उनको सेटल कर देते। लेट्स नॉट गो इनटू होल्ड सम कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर। दिस इज द ब्यूटीफुल इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी। और एक्चुअली स्पीकिंग ये क्वेश्चन में एग्जामिनर ये सुनना चाहता है कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया कि अमेरिका और चाइना एक दूसरे के हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में। देखो, नेवीज आर आईबॉल टू आईबॉल। So South China Sea में अमेरिकन नेवी एंड चाइनीज नेवी आर आईबॉल टू आईबॉल। सब लोग मीडिया में धमाके की बातें कर रहे हो, ओ उसके पास ये वेपन है, इसके पास ये वेपन है, एक दिन वो यूज करेगा, एक दिन वो यूज करेगा। बट इज इट सो इजी इन टुडेस वर्ल्ड कि आप एक दूसरे के साथ सारे नाते तोड़ दो? नो, देन इट फॉल्स अंडर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस थ्योरी, जो कि मैं तुम्हें ना सिर्फ पढ़ाऊंगा, कनेक्ट करना सिखाऊंगा। वी विल गो इनटू द फैक्ट्स ऑफ इट आल्सो, वी विल अंडरस्टैंड देम वेयर टू अप्लाई। तो ऐसे आंसर्स लिखने होते हैं, और ऐसे भी नहीं होते कि आपको सिर्फ कनेक्शन ढूंढना होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन पे। कैसे? सो यू विल हैव डिफरेंशिएशन बिटवीन वन सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड अनदर सेट ऑफ। जैसे मिल ने रीडिस्कवर किया था इनहेरेंट इंडिविजुअलिज्म, जो कि यूटिलिटेरियनिज्म ऑफ बेंथम के कॉन्सेप्ट से बड़ा अच्छे से साथ भी था और अलग भी था, क्योंकि बेंथम वाज प्राइमरीली वरीड अबाउट क्वांटिटेटिव डिफरेंस अमंग्स इंडिविजुअल्स, while Mill was also worried about the qualitative difference। तो बेटा एक ना बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि ओरिजिनल आइडियाज नाम की बहुत कम आइडियाज होते हैं, और होते भी तो हमें पता नहीं होता क्योंकि वो बहुत पहले से आए होते। सो इफ यू नोटिस ऑन दिस पार्ट, देयर आर सर्टेन, जितने स्कॉलर्स होते हैं, जितने सो कॉल्ड जीनियसेस हम लोग लगता है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से ओवरलैप भी कर रहे होते हैं। बट वो तुम्हें पता चलते चलते तब होगा जब कोई बताएगा, इसलिए इनसे बात करो। सो आपको इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को भी देखना है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को भी पढ़ना है, टू सी कि ऐसा पॉसिबल है कि गांधीयन कॉन्सेप्ट इज आल्सो समहाउ रिलेटेड टू सम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। क्या हम लोग को रॉल्स की वेस्टर्न थ्योरी में, द वीकेस्ट लिंक थ्योरी में गांधी जी का सर्वोदय प्लान समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये फन हो जाता है। क्या हमको कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ की थ्योरी से कनेक्टेड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? क्या हमें इकोनॉमी के चैप्टर में मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या हमको फोरियर दिखाई दे रहा है इन केस ऑफ रेगनिज्म एंड थैचरिज्म की नहीं समझ में आ रहा है? दिस बिकम्स फन। तुम्हारे चेहरे पे ऐसा स्माइल आ जाएगी, वाओ यार ये तो पुराना सुना हुआ था। तो मेनी थिंग्स जो पहले भी हो रहा था हैज बीन डन, सो इट हैज मेनी अ टाइम्स ओल्ड वाइन इन द सेम बॉटल, और समटाइम्स ओल्ड वाइन इन एन ओल्ड बॉटल, लेकिन वो ओल्ड बॉटल इतनी पुरानी है कि याद ही नहीं होता ह्यूमैनिटी को। आइदर वे, सो आपको अक्रॉस द सब्जेक्ट समझ में आएगा, अक्रॉस स्कॉलर समझ में आएगा, यू विल अंडरस्टैंड अक्रॉस टाइम जोन्स, नेशंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड इट विल बिकम व्हाट इज कॉल्ड एज अ रेसिपी फॉर जैकपॉट। फिर जब तुम आंसर लिखोगे ना बेटा एग्जाम में, बोलो भाई ये बच्चा है यार, क्या समझा ये, right? And that is called as jackpot. That is huge victory. फिर तुम्हारे मार्क्स का ना कोई इंतहा नहीं होती, फिर लिमिट goes up and then you destroy the competition whatsoever. What is very very important finally, there are certain landmines. कृपा करके इसको सेल्फ एनालिसिस से मत करो। जो तुम्हें लगता है पॉलिटिकल साइंस है, जो तुम्हें लगता है इंटरनेशनल रिलेशन है, that may not be true. In fact, in 99.9% that is not true. That is not true. So it is a science. So इस साइंस को डेवलप किया गया है ओवर एजेस. So let us follow them. और जैसे वो फॉर्मूलाज तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, मैथ्स में लगाते हो, there are certain principles, biological principles, उनको नहीं तोड़ा जा सकता, mathematical principle नहीं तोड़े जा सकते। वैसे there are although pretty flexible, open to new, लेकिन still it is very very important that you realize it is a science. Don't ignore current affairs. Dynamic subject है my friend. It's a very very dynamic subject. You should be knowing everything about it. Current affairs में कुछ बदलाव और ये पूरा का पूरा टॉपिक ही चाहिए। प्रैक्टिस राइटिंग, याद रखना अभी तो तुम लिख लोगे, एग्जाम में लिखना है तुमने टाइम प्रेशर में, कंटेंट ठीक से लिखना होना चाहिए, साइकोलॉजिकल प्रेशर, एग्जाम का माहौल, यू हैव टू राइट एवरीथिंग एंड यू हैव टू मेंटेन योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। सो
कृपा करके ये मत करो कि आप कुछ नया करेंगे, हम कुछ अनोखा करेंगे। अनोखा नहीं करना, जो प्रिस्क्राइब्ड है वही करना है, लेकिन अच्छे से करना है। ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर हम ना कुछ अनोखा करेंगे तो हमारे मार्क्स मिलेंगे, कुछ अनोखा सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। नो माय फ्रेंड, जो बोला गया है वही करो, लेकिन ठीक से करो। सो यू मस्ट फॉलो केयर। सर किसका ख्याल रखें? केयर, तुम्हारे करियर का केयर। ये पूरा का पूरा ऑप्शनल तुम ऐसे समझ सकते हो। केयर, केयर कैसे हो सकता है? CARE, केयर को याद रख सकते हो कि अगर तुम्हें ऑप्शनल क्रैक करना है तो यू शुड नो कोर कॉन्सेप्ट। सी, you must know how to place your arguments, okay, but not actually your arguments through the scholars. Then everything should be relevant and you should be able to explain. तो CARE अगर तुम्हारा याद रहा तो तुम ऑप्शनल भी क्रैक कर जाओगे और इट विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर करियर। तो CARE याद रखना, कॉन्सेप्ट, आर्ग्यूमेंट्स, रेलेवेंस एंड एक्सप्लेनेशन। और अगर ये तुम कर लो तो सिर्फ 3 चीजें, और गलती मत करना, जितनी जल्दी हो सके एग्जाम प्रिपेयर स्टार्ट करो। टाइम लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, इस पे टाइम बाउंडेशन होता है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। मेक श्योर दैट यू गो फॉर दिस एग्जाम प्रिपरेशन ऑप्शनल वेरी 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 फास्ट। ऑल्सो डोंट इग्नोर स्ट्रक्चर। मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ टू राइट एन आंसर, कहां पर तुम्हें इंट्रोड्यूस करना है, कहां पर तुम्हें पॉलिटिकल कोटेशन डालनी है, कहां तुमको फ्यूचर का बात बताना है, कहां तुमको रेलेवेंट टॉपिक को छेड़ना है। आई विल टीच यू आंसर राइटिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट में तुम्हारा आंसर शुड लुक लाइक दैट ऑफ एन एक्सपर्ट। ऐसा पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने 1 साल पहले पढ़ना स्टार्ट किया, उससे पहले तो तुम्हें PS का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम था। नहीं, एट द एंड ऑफ द जर्नी you should become an expert, and if you give us an opportunity we will take you there. So very very important कि तुमको एक और चीज जो मैं पहले सबके दुख पूरे कर देता हूं, इतनी बड़ी बुक सजेशन है, ओके, वो चाहे ओपी गौबा साहब की बुक हो, हिस्ट्री ऑफ प्लेटो टू मार्क्स हो, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन हो, बिपिन चंद्रा भी तुम्हें थोड़ा बहुत पढ़ सकता है, इग्नू के कॉन्फ्लिक्ट पढ़ सकते हो, यू कैन रीड फादिया, यू कैन रीड VR मेहता, यू कैन रीड एंड्रू हेवर्ड। There are many books. I can continue on this part, okay? But in सबके साथ एक caveat है, okay? So there are many books. Global Politics by Hayward, राजीव सीकरी की बुक, डेविड मलोन की, ये सब लोग पढ़ते, एटलीस्ट सजेस्ट करते। But do you want to read everything? I don't think so. Do you have the time for everything? I don't think so. Will you be asked everything? I don't think so. Why are you doing it? Hence I put it as a caveat. मैं सारी बुक सजेशन तुम्हारे सामने रख दी है, जितनी खरीद सकते हो खरीद लो। It won't help until unless you are able to constructively 3-dimensionally connect the topic. So मेरा काम है तुम्हें समझाना, चॉइस तुम्हारी है। If you want to crack civil service examination as a whole, तुम्हें ऑप्शनल क्रैक करना पड़ेगा। You want to crack optional, then बहुत इंपॉर्टेंट है कि GS भी आए, ऑप्शनल भी आए। Why don't you opt for a combination course जिसमें तुम्हारे पैसे भी बच जाते हैं? देखो यहाँ पर ह्यूज मनी सेवर, 26% ऑफ, 37% ऑफ। ऑल यू हैव टू डू इज यूज द कोड SEDLIGHT एंड वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू। सो इस स्लाइड को जरा ध्यान से देख लेना। इट इज नेवर टू लेट टू टेक अ करेक्ट डिसीजन, द टाइम टू डिसाइड इज नाउ। देर ना हो जाए इसका ख्याल तुम्हें करना है। आई हैव लॉन्च्ड द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन 7th March only for you. Agar you want to make good advantage of that, don't miss a single class. Join now. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.